हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR JRF 2022 से लिया गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट मैनी जीन प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द फीमेल टू द एग्स विच आर नीडेड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सच जीन्स आर कॉल्ड मैटरनल इफेक्ट जीन। The following are a set of crosses between parents carrying a recessive mutant allele M and offspring obtained। यहाँ पे कुछ क्रॉस दिए हुए हैं हमें और यहाँ पे हमें मैटरनल इफेक्ट के लिए बोला है। ठीक है, जो कि हमने जब इनहेरिटेंस बायोलॉजी की यूनिट कवर की थी तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें मैटरनल इफेक्ट जीन्स के लिए बोला है और हमें यहाँ पे डिफरेंट क्रॉस बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग आया है उसका फिनोटाइप किस टाइप का है। ठीक है, देन उसके बाद विच ऑफ द अबो क्रॉस इज और आर इंडिकेट दैट द म्यूटेशन इज इन द मैटरनल इफेक्ट जीन्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हमने जब हमारे इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पढ़ा था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के हमारे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रहते हैं। वैसे तीन टाइप के होते हैं लेकिन मेजर हमारे दो टाइप के रहते हैं। पहला था हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है, और एक था हमारा जो कि अभी हम जो हमारा क्वेश्चन है मैटरनल इफेक्ट। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या रहता है हमारा, जो मैटरनल इनहेरिटेंस होती है उसके अंदर क्या होगा, जो मदर का जीनोटाइप होगा, ठीक है, वो यू का यू क्या जाएगा, प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मदर का जीनोटाइप है सेम वही क्या आएगा, प्रोजनी का जीनोटाइप होगा। और क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप दोनों के सेम है तो इसीलिए हम यू भी कह सकते हैं कि जो मदर का फिनोटाइप होगा सेम वो क्या होगा, प्रोजनी का फिनोटाइप भी होगा। तो ये हमारा क्या था, मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को ही पढ़ते थे। क्योंकि यहाँ पे माइटो जो हमारे जीनोटाइप है वो कौन से वाले होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाले। तो इसीलिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सिर्फ मदर पास करती है प्रोजनी को, तो इसीलिए जो मदर है और प्रोजनी है उन दोनों के जीनोटाइप या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उन दोनों के फिनोटाइप दोनों के दोनों हमारे क्या रहते हैं, सेम रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैटरनल इफेक्ट की तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो मदर है, मदर का जो जीनोटाइप होगा वो प्रोजनी का फिनोटाइप को डिसाइड करेगा। जो प्रोजनी है उसका जो फिनोटाइप होगा उसको डिसाइड करता है। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है वो जीनोम हमारा जो न्यूक्लियर जीनोम है उसी का होगा। ठीक है, जो ये हमारे करेक्टर्स रहेंगे उनको अफेक्ट कौन सा करेगा, हमारा न्यूक्लियर वाला जीनोम। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर जीनोम है वो कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर जिसकी वजह से हमारा जीनो जो फिनोटाइप होगा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो मदर का जीनोटाइप होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, प्रोजनी के फिनोटाइप को। और इसके अंदर हमने ये भी चीज देखी थी कि जो मदर का जो जीनोटाइप आएगा वो हमारे जैसे जो प्रोजनी के फिनोटाइप होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, मदर के जीनोटाइप के ऊपर, ना कि खुद के जीनोटाइप जीनोटाइप के ऊपर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखें, अब फर्स्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो फादर है, ये हमारा फादर का सिंबल हो गया, फादर इन्होंने दिया है एम प्लस, यानी कि इसके पास एक हमारा वाइल्ड लील भी है और जो मदर है उसकी भी हमारी हेट्रोजाइगस दी हुई है। और जो इनके फिनो जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उनके फिनोटाइप इन्होंने कैसे बताए हुए हैं, नॉर्मल सारे के सारे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैटरनल इफेक्ट की, तो मैटरनल इफेक्ट क्या था कि मदर का जो जीनोटाइप होगा वो किसको इफेक्ट करेगा, प्रोजनी के फिनोटाइप को। अब यहाँ पे अगर मदर के जीनोटाइप को देखें तो मदर का जीनोटाइप कैसा है, जिसके अंदर आधे कैसे हैं, म्यूटेंट है, यानी कि एक अलील हमारा म्यूटेंट है और एक अलील हमारा वाइल्ड टाइप है। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे नॉर्मल है, तो ये तो हमारा मैटरनल इफेक्ट का केस नहीं हो सकता। ये हमारा किसका केस हो सकता है, ये हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मदर है, मदर का हमें जीनोटाइप क्या दिया हुआ है, हेट्रोजाइगस। तो जो प्रोजनी होगी, प्रोजनी का अभी हमने कब बताया ना कि मदर का और प्रोजनी का दोनों का जो जीनोटाइप होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे इसका फिनोटाइप कैसा आएगा, नॉर्मल ही आएगा। तो ये हमारा किसका केस हो सकता है, ये हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का हो सकता है, लेकिन मैटरनल इफेक्ट का तो नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हम करते हैं सेकंड केस की बात। सेकंड केस में भी अगर हम सिर्फ मदर वाले केस को ही लेके चले तो मदर के लिए यहाँ पे क्या जीनोटाइप दिया हुआ है,
हेटेरोजाइगस फिर से, और जो प्रोजनी दी हुई है वो फिर से कैसी दी हुई है, नॉर्मल सारी की सारी। ठीक है, तो फादर है, फादर के लिए दोनों के दोनों म्यूटेंट एलील है, तो फादर से तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे अगर मदर की और प्रोजनी की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारा ये मैटरनल इनहेरिटेंस का केस हो सकता है, लेकिन मैटरनल इफेक्ट का तो नहीं हो सकता। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्रॉस के लिए। थर्ड क्रॉस में हमें क्या दिया हुआ है कि जो फादर है वो तो हेटेरोजाइगस है, लेकिन जो मदर है वो कैसी दी हुई है, म्यूटेंट। दोनों के दोनों अलील कैसे हैं, म्यूटेंट है। अब यहाँ पे जो प्रोजनी है वो कैसी दी हुई है, म्यूटेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो मदर है, मदर का जो जीनोटाइप है, अगर हम पहले मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था कि जो मदर का जो जीनोटाइप होगा सेम वो क्या होगा, प्रोजनी का जीनोटाइप। तो दोनों के जीनोटाइप अगर हम सेम कर देते हैं तो इनके फिनोटाइप भी सेम होंगे, यानी कि इनका जो प्रोजनी होगी वो कैसी होगी, म्यूटेंट होगी। तो ये हमारा किस टाइप का केस हो सकता है, ये हमारा मैटरनल इफेक्ट का हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मदर का जो जीनोटाइप है, जो मदर का जीनोटाइप आया वो हमारा किसका, प्रोजनी का जो फिनोटाइप है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो जो इसका जीनोटाइप है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा म्यूटेंट ही होना चाहिए, और जो हमारी प्रोजनी है वो म्यूटेंट ही आई है, तो ये हमारा मैटरनल इफेक्ट का केस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मैटरनल इनहेरिटेंस की, तो मैटरनल इनहेरिटेंस भी यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने जैसे बताया ना कि जो मदर का जो जीनोटाइप होगा वो सेम कैसा होगा, प्रोजनी का भी जीनोटाइप, और अगर प्रोजनी का जीनोटाइप यही रहता है तो ये म्यूटेंट ही होगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों केस पॉसिबल है, हमारे मैटरनल इफेक्ट भी पॉसिबल है यहाँ पे, और मैटरनल इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द अबव क्रॉस आर इंडिकेटिव दैट द म्यूटेशन इज इन द मैटरनल इफेक्ट। हमें मैटरनल इफेक्ट के लिए श्योर बताना है यहाँ पे। यहाँ पे तो हमारा दोनों चीजें हो सकती है ना, मैटरनल इफेक्ट भी हो सकता है या फिर हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस की वजह से भी हो सकता है। हम श्योर तो नहीं है ना कि हमारा मैटरनल इफेक्ट की वजह से ये केस आया है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, तो नेक्स्ट केस के अंदर भी फिर से वही है, मैं जो मदर है, मदर का जो जीनोटाइप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, और जो प्रोजनी है वो कैसी है, म्यूटेंट है। तो फिर से वही केस हो गया कि ये हमारा किसका केस हो सकता है, मैटरनल इनहेरिटेंस का भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जीनोटाइप यहाँ पे होगा प्रोजनी का भी वही होगा, तो इसीलिए ये म्यूटेंट ही होना है। तो ये हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का भी केस हो सकता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। देन अगर हम लास्ट क्रॉस की बात करें तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो फादर है और मदर है दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके जो प्रोजनीज है वो नॉर्मल भी है, और दूसरा हमारा कौन सा है, म्यूटेंट, म्यूटेंट भी है। तो यानी कि हमारे जो प्रोजनीज हमें मिल रही है यहाँ पे वो हमें दोनों टाइप की मिल रही है, नॉर्मल भी मिल रही है और म्यूटेंट भी मिल रही है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मैटरनल इनहेरिटेंस की, तो मैटरनल इनहेरिटेंस का अगर ये केस होता है तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, जो मदर का जो जीनोटाइप होगा वो सेम क्या होगा, प्रोजनी का। तो प्रोजनी का अगर ये वाला जीनोटाइप होता है तो प्रोजनी हमारी कैसे आनी चाहिए, हमारे सारे की सारी नॉर्मल ही होनी चाहिए थी, जो कि हम यहाँ पे केस कर रहे थे ना, यहाँ पे हमारे नॉर्मल आ रहे थे। तो ये हमारा किसका केस होता था, मैटरनल इनहेरिटेंस का। लेकिन हमें ये तो रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे, ऐसे तो हमें रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे ना, हमारे तो म्यूटेंट भी मिल रहे हैं और हमें नॉर्मल भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मैटरनल इनहेरिटेंस है उसका तो केस नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, बचता हमारे पास कौन सा, मैटरनल इफेक्ट। और मैटरनल इफेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो मदर रहती है, मदर का जो जीनोटाइप होगा, अब मदर का जीनोटाइप कैसा है हमारा, हेट्रोजाइगस, जिसके अंदर म्यूटेंट भी है और हमारे वाइल्ड टाइप भी है, यानी कि नॉर्मल भी है और म्यूटेंट भी है। जो मदर का जो जीनोटाइप होगा वो प्रोजनी के फिनोटाइप को अफेक्ट करेगा या फिर उसको डिसाइड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे मदर वाले केस को लेके चले तो मदर का हमें जीनोटाइप ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों अलील हैं, तो ये हमारा जो प्रोजनी होगी वो म्यूटेंट भी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल भी होनी चाहिए। तभी ये हमारा किसका केस होगा, मैटरनल इफेक्ट का। और हमें यहाँ पे कैसे रिजल्ट मिल रही है, नॉर्मल भी मिल रहे हैं और म्यूटेंट भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा लास्ट वाला केस होगा ये हमारा श्योर किसके लिए है, हमारा मैटरनल इफेक्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मदर है, मदर का जो जीनोटाइप है उसके बेस पे हमें दो टाइप के फिनोटाइप मिलने चाहिए प्रोजेनिस के अंदर, तो हमें दोनों के दोनों टाइप मिल रहे हैं, तो ये हमारा किसका केस हो गया, मैटरनल इफेक्ट का। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में एक में हमें दिया हुआ है ओनली 3, ये हमारा रॉन्ग है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हमारा
ओनली 5, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। देन उसके बाद ये हमारा 1 2 3 ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा क्रॉस 5 ओनली, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।